अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं नए रास्ते। और जनाब, इस सेगमेंट का हमने नाम रखा हुआ है ABC। अब ABC क्या है? आओ बाहर चलें। तो जनाब, ये एक बड़ा खूबसूरत नाम है। आओ बाहर चलें, तो हम आपको बाहर लेके जाने के हवाले से ही यहाँ पे बैठे हैं। और हमारे पास इस वक्त हर दिल अजीज शख्सियत जनाब आमिर भाई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर सर भाई। वालेकुम सलाम। आमिर भाई के हवाले से मैं आपको बता दूं कि बहुत बिजी होते हैं, बहुत बिजी होते हैं। जाहिर है, वकालत भी कर रहे हैं, साथ अपनी प्रैक्टिस भी है, साथ कंसल्टेंसी भी है। और इस यानी खिदमत खल के जज्बे से सरशार हैं। और मैं तो पहले समझा था कि जनाब थोड़ा सा नखरा होगा कि भाई जाहिर बात है, एक बड़े लेवल पे मामला जब बंदा कर रहा होता है, लेकिन कोई नखरा नहीं। हमारी तरह ये भी सर फिरे सही हैं। और अब ये है कि हमने पहले एक प्रोग्राम किया था लास्ट वीक में। और जनाब ये समझ लें कि उसी के सिलसिले की दूसरी कड़ी है। और ये कड़ियाँ मिलती जाएंगी इंशाल्लाह। और हम कोशिश है, हमारी दुआ है कि इट विल गो अ लॉन्ग लॉन्ग वे। अच्छा, और मकसद क्या है? आपको फैसिलिटेट करना, आपको मशवरा देना, और जनाब वो सिद्के नीयत के साथ, दिल के साथ, सच्चे दिल के साथ आपकी रहनुमाई कर। तो जनाब, आज जैसे कि पहले हमने प्रोग्राम गुज़श्ता जो हुआ था पिछले वीक में, हमने 3 कंट्रीज़ का जिक्र किया था। जर्मनी था, इटली था, और उसके अलावा ऑस्ट्रिया था। अब जनाब, बाकी जो कुछ कंट्रीज़ हैं और कुछ इंकशाफात हैं, अभी मुझे आमिर भाई बता रहे थे, आपके साथ शेयर करेंगे वो भी। तो हम चलते हैं जनाब अपने स्पेशलिस्ट के पास, अपने कंसल्टेंट के पास। जनाब वो आपको बताएंगे। सबसे पहले तो एक रस्मी सी गुफ्तगू, इनका हालचाल हम पूछ लें, क्योंकि हमने इंट्रो ज़रा लंबा दे दी है। तो जी आमिर भाई, सर जनाब आपका बहुत शुक्रिया कि आप आज भी जनाब तशरीफ़ लाएं। और मैं समझता हूँ कि एक आध दिन ही होता है, आज ज़रा लेयर डे भी होता है थोड़ा सा। तो लेकिन बहुत मेहरबानी, आप दोस्तों के लिए मतलब इतना जान मार रहे हैं और इतना कुछ कर रहे हैं। तो पिछले प्रोग्राम में तो बहुत सराहा है। और बहुत सारे दोस्त ये अब सुन रहे हैं, ये आपका नंबर मांग रहे थे। तो मैंने कहा कि यार कहीं आमिर भाई तप ही ना जाए भाई, इतने फ़ोन, क्योंकि मुझे तो फ़ोन आते हैं, मुझे तो पड़ गई है आदत। और मुझे इनकी भी आदत पड़ गई है। अब पता नहीं आमिर भाई का टेम्परामेंट हमने देखना है कहाँ तक चलता है। क्या कहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी आपका शुक्रिया। जितनी आप मेरी तारीफ करते हैं मैं उसके काबिल नहीं हूँ। आपकी मेहरबानी है, आपने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया है जिसमें हमारी एक दिली ख्वाहिश थी कि अगर हम किसी काबिल हुए, अल्लाह से दुआ किया करते थे कि किसी काबिल हुए तो अगर मौका अल्लाह ने दिया तो हम जिसका जो भी जहाँ भी रह के हम कोई भला कर सके हम इंशाअल्लाह ताला करेंगे। अपने तई हम हमेशा ही कोशिश करते रहे हैं और करते रहेंगे कि लोगों को फैसिलिटेट करें। इंशाल्लाह। कोशिश करेंगे लोगों के लिए हम काम करें, लोगों की मुश्किलात में आसानी पैदा करें। टाइम थोड़ा होता है, इसलिए हम रस्मी बातों से हट के हम डायरेक्ट जो सा है वो इस पे आ जाते हैं। अभी हम इंशाल्लाह आज के दिन हम यूरोप के जो डिफरेंट जो बाकी रिमेनिंग कंट्रीज रह गए थे हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। अब सारे कंट्रीज तो हम वन बाय वन नहीं कर सकते, लेकिन जो ज़्यादा जिसके अंदर लोगों का इंटरेस्ट होता है या हम ये समझते हैं कि जहाँ पर ज़्यादा आउटपुट मिल सकती है तो हम उसी को फोकस करते हैं। बिल्कुल तो ठीक। उसमें से अब उसको फोकस करने के बाद हम ये समझते हैं कि आज हम आपसे जो पुर्तगाल और एक रोमानिया। रोमानिया और एक और अभी हमने क्या अभी आपने नाम लिया रोमानिया पुर्तगाल, जो भी खैर एनीवे जो भी कंट्री हुआ हम उसको जी, पुर्तगाल के हवाले से कुछ बातें हो रही पुर्तगाल। थी कि शेंगन के हवाले हाँ से। जी शेंजन। अच्छा, मैं ये सबसे पहली बात इसमें ये है पुर्तगाल के हवाले से लोग जो भी हमारे दोस्त भाई जो हम ये इस पे ये हमने गौर से सुनिए। वो बात ये है कि पुर्तगाल अब शेंजन का हिस्सा 90% तो अभी तक नहीं रहा अनऑफिशियली। वाह, अच्छा ठीक जी। है जी, अभी मतलब ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इसको शेंजन से इन्होंने बाहर निकाल दिया। आई सी। हाँ। जो लोग भी ये सोच रहे हैं कि हम पुर्तगाल का वीज़ा लेकर शेंजन के अंदर हम एंटर हो जाएंगे, वो सच अभी उस कैटेगरी में नहीं रहे। अच्छा। अभी भी जो बॉर्डर चेकिंग है वो बहुत ज़्यादा उन्होंने पुर्तगाल के आई हवाले सी। से उन्होंने वो काफ़ी कर दी है। अभी मैं इसको चूंकि अभी मैंने ऑफिशियली देखा है तो उसमें से अभी लिस्ट में से अभी आउट नहीं किया, लेकिन ये आउट हो जाना है। बहुत अहम बात इन्होंने बताई है कि पुर्तगाल का, हम यही तसव्वुर जो है हमारे जहनों में कि पुर्तगाल चले चलते हैं कि जनाब वहाँ पे ज़रा आसानी से बंदे को एंट्री मिल जाती है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। तो फिर बैक ऑफ द माइंड यही होता है कि शेंगन की डिफरेंट कंट्रीज़ में आपको एक्सेस मिल जाती है वंस यू आर देयर इन पुर्तगाल। अभी सूरत हाल ऐसी नहीं है। इसकी थोड़ी सी रिसर्च भी कर रहे हैं आमिर भाई, देख भी रहे हैं। अभी तक इसको ऑफिशियली इन्होंने आउट नहीं किया, ये उस कंट्री ने भी नहीं किया, उनकी पॉलिसी ज़ाहिर है
यूरोपीय यूनियन की होती है, ज़ाहिर चीज़ें ज़ाहिरी तौर पर वहीं से ही जनरेट होती हैं, लेकिन ये एक सुनने में आ रहा है तो थोड़ा सा आपको इसकी गौरतलब बात है। तो खैर अब पुर्तगाल पे हम बाद में आएंगे, उससे पहले आमिर भाई से जो अभी गुफ्तगू हुई, स्टार्ट में हम प्रोग्राम से पहले बैठे थे तो हमने सोचा कि आज दोस्तों को क्या क्या बताना है, तो उसमें आमिर भाई मैंने जो सवाल आपके लिए बनाए हैं, रोमेनिया, बुखारेस्ट जनाब इसका कैपिटल है, रोमेनिया ईस्टर्न यूरोप में आता है मुल्क, इंतहाई खूबसूरत मुल्क है और यहाँ पे बड़ी ब्यूटी है और नेचुरल ब्यूटी और बाकी दीगर चीज़ें भी ठीक हैं और उनकी इकॉनमी भी कंपैरेटिवली मच बेटर। सवाल मेरा आमिर भाई आपसे ये है कि क्या रोमेनिया पाकिस्तान को वर्क परमिट इशू कर रहा है? ये 2-3 सवालात हैं एक ही उसमें। पहला सवाल है कि वर्क परमिट पाकिस्तान को क्या रोमानिया इशू कर रहा है, और अगर कर रहा है तो इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? 2, तीसरा ये है कि ये प्रोसेस कितने टाइम का है, कितना टाइम लगेगा इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट होने में? और चौथा और सबसे अहम सवाल इसी के अंदर से बनता है, वो ये है कि अगर समहाउ हो भी जाता है, एक बंदा फॉल कर जाता है, क्वालिफाई कर जाता है और लगा रहता है और आपकी मेहनत, कोशिशों, काविशों से वो पहुंच भी जाता है, तो जो टाइप ऑफ जॉब्स हैं वहाँ पे जो उसको ऑफर हो सकती हैं, ये चारों चीज़ों के बारे में आपने वन बाय वन हमारे दोस्तों को बताना है। तो जनाब देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर कोई बंदा रोमानिया जाना चाहता है, और पाकिस्तान के हवाले से अगर आप बात करते हैं कि जी पाकिस्तान क्या ऐसे कंट्रीज में तो नहीं है कि वो उसके ऊपर कोई बैन है या ऐसी कोई कंडीशन, पाकिस्तान के ऊपर ऐसी कंडीशन कोई नहीं है। ठीक है। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर होता है कि पाकिस्तान की जो लेबर होती है या जो भी वर्क वीज़े के लिए जो भी अप्लाई करते हैं, तो एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानी कम्युनिटी जो दूसरी कंट्रीज़ के लाइक हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उसमें वो थोड़ा लो पेड पे भी चले जाते हैं। इसलिए फिर थोड़ा सा पाकिस्तानी जो वीज़ाज़ हैं वो थोड़ा सा डिले हो जाते हैं या वो प्रायोरिटी से थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं। लेकिन ऐसी कंडीशन नहीं है कि आप ये कहें कि जी अगर पाकिस्तानी वीज़ा, क्या पाकिस्तानी एम्प्लॉयमेंट वीज़ा ले सकता है या नहीं ले सकता। वो वीज़ा डेफिनेटली वो अगर उसकी जॉब की रिक्वायरमेंट पूरी करता है तो वो उसको मिल जाता है। ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि अगर आप इसमें वहाँ पे उसका टाइम की आपने बात की है कि टाइम उसमें कितना लगता है, जो उनका अभी जो पहले जो टाइम था ना जी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। पहले ये टाइम ये था कि वो वहाँ पर उनका टाइम 6 to 8 वीक्स होता था और वहाँ पे उनको वो जब ये बिफोर एंटरिंग इनटू द शेंजन कंट्रीज, अच्छा जी, तो रोमानिया का जो वर्क वीज़ा था वो काफ़ी आसान था और कदरे बेहतर था। अभी आजकल शेंजन में आने के बाद से उनके ऊपर जो अदर शेंजन कंट्रीज की कंडीशंस है वो भी उनके ऊपर एप्लीकेबल हो गई हैं। अच्छा। और पहले ये होता था कि जो भी कंपनी का जो पीआरओ होता था या जो उनका रिलेशनशिप ऑफिसर होता था, वो क्या करता था कि वो जाकर उनको वो टाइम देते थे तो वो सबमिट कर देता था अपने जो एप्लीकेशन होती थी और वो उनके साथ डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन में थे। अभी उन लोगों ने क्या किया कि जिस तरह एक सेंट्रली उन्होंने कंट्रोल में ले लिया और प्रोविंशियल लेवल के ऊपर उन्होंने हर जगह पर एक एक सेंटर बना दिया। अब लोग उस सेंटर में जाते हैं। अच्छा जी, वहां पर कोई भी आपका जो, और वहां पर किसी लॉयर के थ्रू आपको जाना पड़ता है। अब आप डायरेक्टली, जैसे पहले जाते थे लोग कुछ अनऑफिशियली भी उनके साथ कर लेते थे, अब ये चीजें खत्म हो गई। वहां पर थोड़ी सी सख्ती आई है। अभी कुछ वीजा जिनको हम प्रोसेस करवा रहे थे, जो जिनकी कंसल्टेंसी आप दे रहे थे, तो उसमें उनके साथ प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो ये कह रहे हैं कि जी आप लोग जो भी यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हमारे ये नहीं कि पाकिस्तानी ही, अदरवाइज भी जो लोग रोमानिया में आते हैं वो रोमानिया में स्टे नहीं करते, वो आगे चले जाते हैं। अच्छा, हाँ जी, किसी दीगर कंट्रीज में चले जाते हैं। ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होती है कि हमारे वीजा जो है वो रुक जाते हैं, कि लोग वहाँ पे स्टे नहीं करते। वो कहते हैं हमने दोबारा आपको नहीं बुलाना, क्योंकि आपके कंट्री से जो लोग आते हैं वो आगे फॉरवर्ड हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लम होती है। कोशिश ये करनी चाहिए कि जब आप किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो फिर आप उसको फॉलो भी करें और उनके साथ रहें भी। या फिर आप पहले सोच समझ के ये डिसीजन लें कि जी आपने इस कंट्री में जाना है या नहीं जाना, आप डायरेक्ट उसी कंट्री में जॉब तलाश कर लें। तो इसकी ये क्राइटेरिया जो है, अगर ये मोटिवेट कर देता है तो फिर वो वहां पर चले भी जाते हैं और जॉब भी मिल जाती है। ठीक है। तीसरा सवाल आपका ये था कि वो कितने अरसे में ये हो जाता है। जी जी। अच्छा जी, ये इसका नॉर्मल जो मैंने अभी आपको पहले बात की है कि पहले जो होता था वो प्रोसीजर 6 to 8 वीक्स होता था।
अभी वो ये कर रहे हैं कि वो कहते हैं कि जी जब अगर हम ये दे देते हैं तो एम्बेसी के टाइम की अवेलेबिलिटी जो है, यहाँ पे भी थोड़ी सी एम्बेसी ने उनके साथ कोई आपस में कोई इंटरनली इनका ये बात हुई है कि जी वो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा इसके अच्छा अंदर, जी। तो इसमें भी टाइम का थोड़ा सा इशू आ रहा है, 4-5 महीने का टाइम अभी अच्छा, दे रहे हैं वो। आई सी। तो वो 2 महीने वहां से वो उसका आए, परमिट आए, फिर उसको 4-5 माह उसमें लगे। तो उसमें भी यही शॉर्टकट फार्मूला चल रहा है मार्केट के अंदर कि जी आप ये करें तो ये हो। इसके ऊपर वो सीरियसली एम्बेसीज भी और उनकी गवर्नमेंट भी इस बारे में कोई प्लान बना रहे हैं कि जी इसको हम अपना स्ट्रीमलाइन में लेके आए ताकि लोगों को मुश्किलात ना हो। ठीक ठीक। तो लेकिन अभी अगर हम एस्टिमेटेड अगर हम बात करें तो 5 से 6 माह इसमें लग जाते हैं। आई सी, ठीक हो गया। हाँ जी। बिल्कुल फिर सही। दूसरी बात यह है कि वहां से आके यहाँ से जाने में वो कोई ऐसा मतलब नहीं है। इंटरव्यू अगर आपका सही हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक हो कोई गया। प्रिपरेशन 6-7 करने में माह का टोटल प्रोसेस। तकरीबन 6 से 7 और माह मेरा लगे। चौथा इसी के अंदर से जो सवाल था, टाइप्स ऑफ जॉब्स नॉर्मली क्या है, हाँ, फील्ड टाइप्स ऑफ के जॉब, क्या है? टाइप्स ऑफ जॉब जो यहाँ वहां से जो उनकी रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं, वो ज्यादातर जो रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं वहां पर वो जो लेबर क्लास की होती हैं, अच्छा जी। जिसमें ये पैकिंग वगैरह का जो होता ठीक है, है। इंडोर जो जॉब्स होती हैं ठीक पैकिंग है। की, हाँ हाँ। एक वो होती हैं। दूसरा वहां पर राइडर्स की काफी अच्छी जॉब्स हैं। अच्छा जी। अच्छा, राइडर का भी एक हम ये कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पर ये होता है कि शायद ये मोटरसाइकिल या इस तरह से वहां पर जो इलेक्ट्रिक बाइक्स होती हैं वो भी राइडर का काम कर रहे अच्छा होते हैं। जी। अच्छा जी। जैसे मतलब ये ठीक, स्कूटी ठीक। टाइप ये वो सारा इलेक्ट्रिक चल रही होती हैं। ठीक ठीक। तो वो जॉब्स हैं, या कुछ 1-2 होटल्स की जॉब्स होती हैं, वो अच्छी जॉब्स हैं। बाकी जो दूसरी लेबर क्लास की हैं वो तो बहुत ही जॉब है, अच्छा जी। बहुत जॉब्स हैं, बहुत जॉब्स हैं। अभी तो मतलब यूरोपियन कंट्रीज के अंदर तो लेबर की शॉर्टेज ही बहुत ज्यादा है। अच्छा, मेरा एक बहुत सवाल ज्यादा। इसी पे ही है। आपने बड़ा अच्छा इसका जवाब दिया है, बड़ा तफसील के साथ। मैंने पूछना ये है कि वाइट कॉलर जॉब्स जो हैं, लाइक डॉक्टर्स हैं, कोई आईटी से, कोई जनाब जैसे सॉफ्टवेयर कोई इंजीनियर्स होते हैं, कोई बैंकर्स भी हो सकते हैं, तो क्या इनके लिए भी कोई वहाँ पे रूम है, या ज़्यादा जैसे आपकी बात का ज़्यादा एम्फेसिस मैं देख रहा हूँ वो स्किल्ड या नॉन स्किल्ड या इवन लेबर पे ही है? ऐसे ही है। तो ऊपर के तबके के लिए भी कुछ वहाँ पे है? देखें, वो ऊपर वाला तबका जो है ना, वो पहली बात तो ये है कि वो रोमानिया में जाने की कोशिश नहीं करता। अच्छा जी। मतलब हिमसेल्फ या वो मतलब हर सेल्फ वो जाने की कोशिश। उसकी वजह ये है कि वहाँ पर जो वेजेस हैं या लेबर रेट है या उनकी जो सैलरीज हैं वो इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। आई सी। ठीक। वो मतलब वो ऐसे ही है कि जैसे हम इस्लामाबाद, लाहौर, कराची को छोड़कर किसी छोटे सिटी के अंदर हम कोई जॉब करें, दुरुस्त। वो इस तरह से वो जाना पसंद नहीं करते। जो डिग्री होल्डर्स हैं वो ज़्यादातर जर्मनी, फ्रांस और ये बड़े जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जो ऑलरेडी मतलब बहुत उसमें, वो वहाँ पर जाना पसंद करते हैं। ठीक और है। लोगों का वहाँ से एक्चुअली जो वहाँ से मूव करने का जो मोटिव होता है वो यही होता है कि उनको अच्छा। दूसरे उसमें पैकेज अच्छा मिल रहा होता है। ठीक हो गया। अगर वहाँ पर इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन हो तो फिर लेबर क्लास भी वहाँ से वहाँ ना जाए। जी बिल्कुल सही है। ये बात। अच्छा, मैं सम अप कर दूं कि जो आमिर भाई ने अभी सारा बताया इंतहाई डिटेल के साथ, हम डिस्कस कर रहे हैं रोमेनिया को। रोमेनिया फॉल्स इन ईस्टर्न यूरोप। इसके बारे में इन्होंने जो अभी मेरे 4 सवालात थे, मैं वन बाय वन आपकी कंजम्पशन के लिए, आपको मज़ीद समझाने के लिए इसको रिपीट कर देता हूँ। खुलासा क्या है इनका बात करने का, सारा जो बताया इन्होंने, ये बता रहे हैं कि जनाब सबसे पहली बात तो ये है कि रोमेनिया में येस देयर आर चांसेस, वर्क परमिट बिल्कुल मिलता है पाकिस्तानियों को। और उसमें सिर्फ ये है कि इन्होंने बताया है कि जनाब एक तो ये शेंगन कंट्रीज़ के हवाले से वो भी थोड़ा बहुत जिक्र किया, लेकिन वो पुर्तगाल का चूँकि ज़्यादा अहम एक इशू है, हम उधर चलेंगे जब पुर्तगाल की बारी आती है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि पहले 2-3 महीने होता था, तो अब बजाय इसके कि इसको मज़ीद वो थोड़ा सा स्क्वीज़ करते टाइम को, टाइम बढ़ गया हुआ है। अब ड्यू टू सर्टन रीजंस बेस्ट नोन टू देम, देयर पॉलिसीज़, कि यही अब एक बंदा अगर आज अप्लाई करता है तो इट मे टेक मे बी 6 to 7 मंथ्स, 6-7 महीने इस पे लग जाते हैं। दूसरी बात इन्होंने एक और बड़ी मतलब मैं समझता हूँ कि समझाने वाली बात की है, वो ये है कि वहाँ पे जाके लोग फिर आउट होते हैं किसी और कंट्री को, इट कास्ट्स अ वेरी बैड इम्प्रेशन। वो दूसरे दीगर दोस्तों के लिए ना फिर रास्ते बंद और बड़े मतलब मसदूद से होते जाते हैं। आप अगर किसी कंट्री के लिए अहाता करते हैं, माइंड बनाते हैं, तो फिर आप उसी कंट्री पे ही एम्फेसाइज करें, एटलीस्ट को 1-2 साल तो रहें वहाँ पे।
और बाकी इन्होंने कहा कि जी जो लेबर क्लास है, राइडर्स के लिए वहाँ पे बहुत है, इसी तरह और दूसरे दीगर है, आप मैनुअल लेबर भी करते हैं, पैकिंग का है, बताया इन्होंने कि उनके लिए देर इज़ लॉट ऑफ रूम फॉर द पीपल हु इंटेंड टू गो देयर, वहाँ पे जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत है, ज़बरदस्त चीज़ है। सो इट्स अ गुड कंट्री। और एक सवाल मैं इनसे करूँगा, वो है तो मेरा मतलब बड़ा, कहते हैं ना कि डॉक्टर को, वकील को, कंसल्टेंट को, जो भी स्पेशलिस्ट हैं, सबके सामने फीस नहीं मांगनी चाहिए, पूछना नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि मैं इनको जान गया हूँ अब, तो ये अनलाइक अदर्स माशाल्लाह इनका बहुत क्रिस्टल क्लियर और ट्रांसपेरेंट वे में ये चलते हैं। पहली मुलाकात मैंने 2 दोस्तों की करवाई इनसे, तो मैं खुद गया था वहाँ पे इनके ऑफिस में। मैंने सिर्फ ये, मैं बिल्कुल एक, मैंने पेशेंट हियरिंग दी और ऑब्जर्वर के तौर पर आई केप्ट ऑन वॉचिंग एंड लिसनिंग टू दिस जेंटलमैन कि क्या कह रहे हैं, किस तरीके से बात कर रहे हैं। आई फाउंड हिम क्वाइट लाइक इतने स्ट्रेट गोइंग तरीके से, और साथ में इन्होंने हर बात का हल भी निकाला। अगले बंदे को ये पूछना कि आप सिर्फ ये बताओ कि आपका बजट क्या है, जो बहुत बड़ी बात होती है, ना कि बंदा मुंह खोल के बता दे कि जी इतने पैसे लगते हैं, इतने करोड़ लगते हैं, इतने 60 लाख 70 लाख 80 लाख। वो एक बंदे की हैसियत के मुताबिक उसकी ट्रबल शूटिंग करके उसको, यानी उसके मुताबिक उसकी जो मुआशी जो सूरत हाल होती है, उसका फिनेंशियल स्ट्रेंथ के मुताबिक ये उसको सजेस्ट करते हैं। माशाल्लाह चूंकि बड़ा विजन है इनका, इनको चीज़ों का पता होता है। और वहाँ भी मेरे देखते देखते ही वो ड्रॉ कर रहे थे लाइंस, अच्छा आपके लिए ये हो सकता है, ये हो सकता है, जो कि मुझे सबसे बेहतरीन बात लगी है। आमिर भाई बता सकते हैं कि ये एक आम बंदे के लिए जी जी। बड़ा रफली एक, पता नहीं ये जायज सा सवाल है कि नाजायज है, अगर आप कहें नाजायज है तो हम इसको पोस्ट में जाके काट देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है। मुझे नहीं लगता माशाल्लाह कि आप कहेंगे नाजायज है, लेकिन बहरहाल एक लेट्स से कि एक बंदा है जी, वो पढ़ा लिखा भी नहीं है, मतलब मैट्रिक किया हुआ है या FA किया हुआ है, व्हाटएवर जो भी है, और वो जाना चाहता है इसी लेबर के उसमें वर्क परमिट पे, तो वो सारा, फिर जाहिर बात है कि जो एम्बेसी की आपने बात की, वो गालिबन अपॉइंटमेंट की बात आप कर जी रहे थे। हाँ, अपॉइंटमेंट। तो अपार्ट फ्रॉम टिकट, और सबसे बड़ी ये वहाँ पे जाहिर है अपने पास भी तो कुछ उसने पैसे रखने हैं, कुछ दिन रहना है, कुछ सरवाइव करने के लिए उसको ब्रीदिंग टाइम, ब्रीदिंग स्पेस चाहिए होती है कुछ दिनों की, फिर जाहिर सैलरी लगती है तो सारा। उन पैसों के अलावा रफली स्पीकिंग कि कितने को पैसे, मैं इस क्लास की बात कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरे ज़्यादा वो इस तरह के दोस्त मुझे पूछते हैं, तो बता सकेंगे आप? देखें जी, बात पता क्या है, इसमें दो चीजें हैं, दो कैटेगरीज हैं। अगर आप ये कहें कि जी आप अपनी कंसल्टेंसी फी कितनी लेते हैं, वो तो हम बता देंगे, ओपन भी बता देंगे, हिडन भी बता देंगे, बात तो एक ही है, मंजर आम पे तो सबको आनी है। वो तो हम ये कहते हैं कि जी आप हमें 2000 यूरो दे दें, हम आपको जो है ना वीजा इसका प्रोसेस करा देंगे। लेकिन क्या इनके पास वहाँ का वर्क परमिट या ऐसी कोई चीज अवेलेबल है या नहीं है, बाकी सारी चीजें तो अगर नहीं है, अगर नहीं है तो फिर वहां से अरेंज कर। अब किसी के साथ, जिसके साथ भी जो बात करेंगे, वो अपने हिसाब से बताएंगे कि जी एक्चुअली तो ऑफिशियली अंडर द लॉ तो ये होता है कि ये सारी चीजें ऑनलाइन होती हैं। बंदे वो कंपनी क्या होती है, कंपनी एडवर्टाइज करती है कि मुझे ये बंदों की जरूरत है, ये उसको अप्रोच करते हैं, और ये विदाउट एनी जो उसकी कीमत है उसके होते हैं, ये पैसों के बगैर होते हैं। ये ऐसा नहीं है कि उसकी कोई फीस वगैरह ये ऑफिशियली होती है। ये तो जो वहां पर लोग जो कंसल्टेंट्स बैठे होते हैं, लाइक जैसे हम यहाँ पे कंसल्टेंट हैं, वहां पे भी कंसल्टेंट होते हैं, हम इनको क्लाइंट देते हैं, वो ये कहते हैं कि जी हमारे यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, हम आपको ये जो भी इसका प्रोसीजर अडॉप्ट करके इसकी जितनी फीस होगी वो फीस चार्ज करेंगे। वो चार्ज करने के बाद आपको वर्क परमिट अरेंज करके दे देंगे। उस वर्क परमिट के जिसके साथ जो भी डील होगी वो उनकी अपनी अकॉर्डिंग टू जॉब होगी। ठीक। हम तो अपने 2000 हमने यूरो लेने हैं, वो हम ले लेंगे बस। बाकी प्रोसीजर हम करें, जो टिकट है वो एक्सपेंस इनका होता है, और जो इसके जो चार्जेस होते हैं, वीजा फीस होती है, वो भी बंदे को खुद ही करनी होती है। फिर इसमें तीसरे नंबर पे एक और इसमें चार्जेस होते हैं, नहीं इसका वो प्रोटेक्टर वगैरह जो होते हैं वो भी इनको करने पड़ते हैं, या मेडिकल उसकी जो ऑफिशियल रिक्वायरमेंट्स में अभी तो नहीं है। करेक्टर सर्टिफिकेट इसमें होता है। अच्छा, करेक्टर सर्टिफिकेट उसकी रिक्वायरमेंट में है, जब आप वीजा अप्लाई करते हैं तो उस वक्त होता है। ये अदरवाइज का खिदमत मरकज या जो पुलिस वगैरह करेक्टर, हाँ जी वहां पर जाए 2 से 3 दिन में मिल जाता है। अच्छा, सवाल मेरा ये है, अब देखें जनाब, हम आपके लिए क्या कुछ कर रहे हैं, 2000 यूरो बता रहे हैं हमारे आमिर भाई, तो अगर कोई बिल्कुल ही पसमानदा गरीब मेरे जैसा बंदा आता है और ऐसे करके मिन्नत करता है, जनाब मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ
तो उसके लिए आपको थोड़ा सा मतलब समझे कि मैं आ गया हूँ आपके पास। सही है। और बिल्कुल बिला तफरीक, एक तो होता है ना कि नहीं जी ये तो हमारा भाईजान बाटा रेट है तो ये तो होना ही होना है, तो क्या आप उसके लिए गुंजाइश पैदा करते हैं, कुछ थोड़ी बहुत कर सकते हैं अगर जेन्युइनली आप समझे कि यार ये वाकई। देखिए जी, बात ये है कि चूंकि ये सारा सिस्टम आप चला रहे हैं, आपके चाहने वाले हैं, आपको उनके हालात से आप बखूबी वाकिफ हैं, आप जिस चिट पे लिख देंगे डिजर्विंग, अरे वाह, तो बस। अच्छा मुझे क्या लगा, कह रहे थे मुझे ऐसे लगा कि क्योंकि सारे मामला आप चला रहे हैं तो अगर कोई नहीं पैसे दे सकता तो आप दे दें, मुझे यकीन माने एक लम्हे के लिए यही लगा कि पता नहीं मेरे पे पाम है कि नहीं, सारा आप, कुछ। आप, बड़ी आप मेहरबानी जनाब, नहीं, आपके लिए तो दुआएं हैं, और ये इतनी दुआएं हैं, मुझे ये ना यकीन माने 2 महीनों से ना ये दुआओं का ना मुझे मेरे ऊपर ना असर आने लग गया है। मैं अपनी शख्सियत में अपने तय ये समझता हूँ कि दुआ तो तकदीर बदल देती है, बेशक, और ये बेशक, लोग बेशक। दिल से दुआ दे रहे हैं, और अल्लाह करे इनके काम भी हों, जेन्युइन तरीके से हों, वो सारा सिलसिला हो। इंशाल्लाह। दोस्तों, आपने रोमानिया के हवाले से काफ़ी लंबी और मतलब डिटेल्ड में एक गुफ्तगू सुन ली है। प्रोग्राम का टाइम अब चूंकि बहुत थोड़ा हमारे पास रह गया है, तो लेट्स मूव ऑन टू सम अदर कंट्री। तो हम जनाब पुर्तगाल पे जो इन्होंने इंट्रो में भी बहुत ही एक मैं समझता हूँ इंकशाफ किया है, एक बड़ी खबर है वो, और बल्कि ब्रेकिंग न्यूज़ है, तो वो दी है इन्होंने। तो लेट्स मूव ऑन टू पुर्तगाल। तो पुर्तगाल में D1, D2, D4 ये सारे वीज़ाज हैं, मुख्तलिफ जी टाइप्स बिल्कुल हैं। ऐसे ही है। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। आप थोड़ा सा दोस्तों की रहनुमाई करते हुए ना, मतलब उसी जी जी जी। पैटर्न में आपने बताना है, थोड़ा सा राइट अप दें, थोड़ा सा इसके बारे में आपने जो बनाया हुआ था उसके हवाले से बताएं इनको। देखिए जी, जो पुर्तगाल के हवाले से ना, नॉर्मली लोग हमारे पास जो कंसल्ट करने के लिए आते हैं, उसमें बहुत सारे लोग, एक वीज़ा इनका चल रहा था कि आप अगर यहाँ पे कोई पेंशन ले रहे हैं, ओल्ड मैन है, या मतलब आपकी कोई फिक्स इनकम है, तो आप उसमें आप D2 उसकी शायद उसमें शायद मुझसे कोई गलती हो जाए नंबरिंग में, तो उसमें वो वीज़ा उनसे रिक्वायर्ड करते हैं कि जी आप हमें ये वाला वीज़ा दे दें, अच्छा, तो हम जो है ना वहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं। अच्छा, उसमें उनकी रिक्वायरमेंट्स में क्या था, उनकी रिक्वायरमेंट में ये था कि जी आपकी जो पर मंथ सैलरी है या पर मंथ जो इनकम है किसी भी मतलब उससे, तो वो आपकी 3.5-4 लाख के करीब अगर आपको फिक्स आ रही है, तो आप वहाँ पर जाके आप अप्लाई करें, अप्लाई करने के बाद आपको वो वीज़ा दे देते हैं। अच्छा, उसमें अप्लाई के लिए, उसके लिए फिर आपको बैंक स्टेटमेंट और ये दूसरी तीसरी चीज़ें जो सी हैं वो देनी पड़ती थी, उसकी कुछ सर्टन फीस थी, वो आप पे करते हैं तो आप उस कैटेगरी में चले जाते हैं। अच्छा, वहाँ पर जाने के बाद क्या होता है कि फिर आप बेसिकली लोग इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं कि अपनी हम वहाँ के रेजिडेंट वहाँ पे जाके बन जाए। अगर आप वहाँ पर कंटिन्यूसली 2-3 साल का पीरियड है कि आप उसमें रहते हैं, तो फिर आपको वहाँ का जो भी उनका रेजिडेंट कार्ड वगैरह, जो भी रेजिडेंट कार्ड तो खैर जाती वो दे देते हैं 2-3 महीने के बाद, तो लेकिन बाद में आपको जो सा नेशनलिटी वगैरह भी उसके अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। दूसरी बात आ जाती है इसमें, दूसरी कैटेगरी आती है, बहुत सारे लोग ये चाह रहे थे कि हम यहाँ पर कोई बिजनेस, रिटायर्ड लोग, ये जो मैंने पहले आपको बात किया वो रिटायर्ड लोगों के लिए है, लेकिन वो उन लोगों के लिए जिनकी पेंशन या फिक्स इनकम इतनी हो, 3 लाख से ऊपर ये सफरदर जो भी उसका यहाँ पे सवाल बीच में जी सा सवाल आ गया है कि आमिर भाई ये 3 लाख 4 लाख तो बहुत कम है हमारे जो आप सैलरी स्ट्रक्चर देखिए, या होता है ऐसे आपके पास तो केसेस आते होंगे, मेरी दानिश में मैं समझता हूँ कि ज्यादा नहीं, उन्होंने बड़ी मुश्किल से एक वो रख दी है इसमें कंडीशन। देखिए 3 लाख जो है ना कंडीशन उनकी ये नहीं है, वो ये कहते हैं कि जो बंदा असल में, वो पहले एक प्रोग्राम में हमने बात की थी जीडीपी की, जी कि उनके जीडीपी के मुताबिक अगर कोई बंदा इतने पैसे कमा रहा है तो वो वहां पर किसी लेबर में या किसी दूसरी कैटेगरी में जाके जॉब लो बेड पे नहीं करेगा। हाँ। जो बंदा इस लेवल को खुद से यहाँ पे मीट कर रहा है तो वो वहां पर आके कोई किसी किस्म का वो नहीं करेगा। दूसरी बात ये थी कि वो वहां पर बर्डन भी नहीं होगा, और वो पैसे वहां पर उसने जो 3-4 लाख रुपया फिक्स इनकम आ रही है उसने वहां पर स्पेंड ही करने हैं ना। तो जब वो वहां पर स्पेंड करेगा तो उनकी इकोनॉमी को बेनिफिट होगा। उन्होंने पॉलिसी बनाई होती है अपने कंट्री को प्रमोट करने के लिए, ना कि बंदे की प्रमोशन के लिए। उन्होंने तो अपने कंट्री को देखना कि उससे बेनिफिट, इस पॉलिसी से उनके कंट्री को रेवेन्यू कितना कलेक्ट होता है। तो वो उनकी कैलकुलेशन के मुताबिक जो बंदे जिनके पास इतना इतना इनकम है उसके मुताबिक वो बंदा आता है तो वहां पर वो स्पेंड करेगा, ना कि वो वहां से ही अर्न करेगा। इसलिए ये उन्होंने कैटेगरी बनाई होती है। सही समझ गया, बिल्कुल ठीक है। अच्छा चलें, दूसरा ये है कि चूंकि आपने माशाल्लाह सारा बताया है कि अब जैसे दोस्त अहबाब आपके पास आ रहे हैं तो आप उनको बड़ा अच्छा मशवरा भी दे रहे हैं,
आपकी बड़ी मेहरबानी है, आप अपना टाइम निकालते हैं, क्योंकि देखें अभी तो वो आपसे, जैसे मैंने पहले भी कहा था, और ये दोस्तों ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको, पहला नहीं तो यहाँ पे एजेंट्स वगैरह जो है ना, जो इस तरह के लोग हैं, वो तो एकदम से काट के तो जनाब पैसे बता देते हैं कि जी ये जमा करवाएं तो ये हमारी रजिस्ट्रेशन आपके साथ हो गई है। ये बेलॉस होके रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, अल्लाह करे करते जाएं, पता नहीं जब भी इनके इंशाल्लाह माथे करेंगे। पे बल आ गया, तेवरी चढ़ गई जरा ऊपर, फिर हम ये भी नहीं जरा है, पीछे हट जाएंगे, नहीं अच्छा भाई। आएगा इंशाल्लाह। तो लेकिन ताहाल तो अभी यही है। अच्छा, पुर्तगाल के हवाले से कुछ और चीजें भी हैं, आप कहीं ना जाइएगा, क्योंकि ये अभी आज काबू तो आए हुए हैं आमिर भाई। तो हमने मैक्सिमम जो हमारे इस वक्त मेरे जहन में आ रहा है वो इनसे पूछेंगे। इसकी जो दीगर कैटेगरीज हैं उस हवाले से भी बताएं हाँ जी, पुर्तगाल देखें, एक तो ये अभी पेंशन के हवाले से होगी, दूसरा इसमें ना बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड इस तरह से थे। ज़ाहिर है जब कोई किसी कंट्री की कोई इंफॉर्मेशन आती है तो लोग उसको स्टडी करते हैं, स्टडी करने के बाद अगर उनको कोई फिजिबल लगता है अपने फंड्स के मुताबिक तो वहाँ पर रश ज़्यादा हो जाता है, और फिर ये होता है कि उसकी रेशो के अकॉर्डिंगली भी लोग मतलब उधर ट्रैफिक चलना शुरू हो जाती अच्छा है। जी। अगर मतलब उसके वीज़ा कैटेगरी की रेशो जो सी है वो कम हो तो फिर उसमें लोग काम आना शुरू होते हैं। अच्छा, इसमें जो एक और बड़ी जो रेशो चल रही थी पिछले दिनों में वो ये थी कि कंपनी रजिस्ट्रेशन की। अच्छा जी। कंपनी रजिस्ट्रेशन के हवाले से ये था कि वहाँ पर थोड़े पैसों में कंपनी रजिस्टर हो जाती थी। कंपनी रजिस्टर आप कोई भी सेटअप वहाँ पे लगाना चाहते हैं, वहाँ पे पहले आप कंपनी रजिस्टर्ड कराएं, कंपनी हाँ। रजिस्ट्रेशन करवा के फिर आप वहाँ पर आपको जब आप फंड्स शो कर देते हैं अकॉर्डिंग टू उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है, आप फंड शो कर देते हैं, आपको इन्वेस्टर वीज़ा मिल जाता है। जब आप एज ए इन्वेस्टर वीज़े में जाते हैं तो फिर आपकी कंपनी वहाँ पर रजिस्टर्ड, आपको बिजनेस साल 2 साल शो करते हैं, तो फिर 2 साल के बाद आपको जो उनका जो लीगल स्टेटस होता है वो भी आपको सारा वो मिलना शुरू हो जाता है। ये एक शॉर्टकट वे था जो कि अपना उसको वीज़ा इंसान ले लेता था। कुछ लोग जेन्युइन बिजनेस करते थे, लेकिन कुछ लोग जस्ट टू गेट द वीज़ा वो ये सारा प्रोसीजर अडॉप्ट कर लेते थे। तो अभी भी ये सारी की सारी कैटेगरीज जो आल्दो के अभी उसका ये डिसीजन नेक पे पड़ा हुआ है कि उसने शेंजन में रहना या नहीं रहना, लेकिन ये सारी कैटेगरीज जितनी भी हैं ये सारी की सारी अवेलेबल हैं। ये तो वैसे ही चलता रहेगा। बस इसमें ये होगा, ये फ़र्क ये आएगा कि शेंजन कंट्रीज़ की जो सहूलतें थी, जो उनका मतलब उनका यूरो और वो करेंसी वो ज़रा शायद उससे कोई इफेक्टिव होगा, और फिर पहले जैसे लोग रोमानिया या दूसरे तीसरे कंट्री से कुछ नेबरिंग कंट्री से लोग बॉर्डर जंपिंग या दूसरे दीगर जो इलीगल वेज अडॉप्ट करते हैं, तो वो शायद हो सकता है कि वो इस कैटेगरी में चले जाए। लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इटसेल्फ अगर इसको देखें, पुर्तगाल को रहने के हवाले से, बिजनेस के हवाले से बड़ा ही खूबसूरत है। अच्छा जी। अदरवाइज भी मतलब बहुत मतलब उसके अंदर ब्यूटी और वो बहुत सारी चीज़ें, थोड़ा सा मौसम का उसमें होता है कि अच्छा। 3-4 माह तो समझें कि आप पैक हैं। अच्छा जी। 3-4 माह तो पैक हैं। अच्छा जी। मतलब वहाँ पे आप सर्दी इतनी होती है, एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं, लेबर क्लास भी हार्श वेदर वो थोड़ा सा हार्श वेदर होता है। हम्म। तो इसके अलावा इसमें ये बात हो गई आपके कंपनी रजिस्ट्रेशन के वजह से। फिर आपके फैमिली वीज़ाज़ हैं। फैमिली वीज़ाज़ भी आसानी से मिल जाया करते हैं। जब आप वहाँ पे चले जाते हैं, आपको कंपनी का वीज़ा मिल जाता है। आप वहाँ पे चले, आपके पास आपको कार्ड बन जाता है। 3 महीने तक आपको वेट करना पड़ता है, 3 महीने। बाकी प्रोसीजर अडॉप्ट करने के बाद ऑलमोस्ट 6 माह के बाद आप अपनी फैमिली को अगर कॉल करें, तो आपकी फैमिली भी वहाँ पर जा सकती थी। मतलब इसमें ये सहूलतें थी। फिर इसमें दूसरे जो वीज़ाज़ हैं अपना पुर्तगाल के हवाले से, बाकी वो विज़िटर हैं और वो दूसरे तीसरे विज़िटर में ज़रा थोड़ा-सा पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन अगर आपके सारी की सारी चीज़ें अच्छी हों, आपका मतलब प्रॉपर अगर आपने फ़ाइल किया हुआ है, आपके फ़ाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस ठीक हैं और आपके अदरवाइज़ आपका सिस्टम ठीक है, तो फिर आपको वीज़ा मिल जाता है। अदरवाइज़ थोड़ी-सी प्रॉब्लम यूरोपियन कंट्रीज़ में हमें आती है। ठीक हो गया। अच्छा जनाब, अब हम इनसे देखें, अब पुर्तगाल के हवाले से भी बात हो गई, उससे पहले रोमानिया की भी हो गई है। अब लैटविया के थोड़ा सा अभी एक आध लाइन उसके बारे में, पोलैंड है, लैटविया, लैटविया। देखिए लैटविया, लिथुआनिया, ये मतलब जो से कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर अभी एज़ सच हमें जो है ना जॉब वगैरह का तो बहुत कम स्कोप है। यहाँ पर जॉब्स के जो से है ना वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आती हैं हमारे ठीक है। पास। हमारे पास माल्टा की उसमें आ जाती है, माल्टा में अवेलेबल होती हैं जॉब्स। माल्टा
एक हाँ जी, साहब मेरे से माल्टा का पूछ रहे थे, अब मुझे हाँ। चूंकि याद नहीं है, अब आप देख लें, माल्टा के हवाले से बता माल रहे हैं कुछ अपॉर्चुनिटीज होती हैं। लिथुआनिया है कंट्री जी, लैटविया, लिथुआनिया, लाटविया, लिथुआनिया, इसमें तो कुछ ये इसमें इतनी अच्छा। अट्रैक्शन नहीं है, व्हाट अबाउट माल्टा वाला लैक्समबर्ग? बेहतर है। मुझे लैक्समबर्ग का बड़ा लोग पूछते हैं। हाँ, वो अभी देखें उसके ऊपर हम लोग नहीं काम कर रहे, अच्छा जी। हम लोग नहीं काम कर रहे उसमें, बहुत ज्यादा हमें को पॉजिटिव या हमारे पास उसकी क्लाइंटेज नहीं है, ठीक हो गया। अभी हम इस पे नहीं कर रहे। बाकी जो हम ये माल्टा वगैरह के ऊपर हम कर रहे हैं, हंगरी, हाँ, हंगरी के हंगरी। बारे हमारे पास हंगरी के बहुत सारे मतलब जो उनसे हंगरी अपॉर्चुनिटीज के हैं। जो दोस्त मुझे तीन हाँ जी, चार अभी कह रहे हैं वो सुन लें, हंगरी पर भी आमिर भाई काम कर रहे हैं, माल्टा पर, हंगरी पर। अभी हम इनसे पूछेंगे क्योंकि मेरे एक बड़े प्यारे दोस्त हैं, लाहौर बेस्ड हैं। कल ही उन्होंने कहा था कि उनके कोई जानने वाली खातून है तो वो जाना चाहती हैं बार्सिलोना। बार्सिलोना मीन्स स्पेन। तो स्पेन में आप उनकी जो जानने वाली है उनको भिजवा सकते हैं। देखें अब मुझे ये नहीं पता कि वो किस कैटेगरी में जाना चाहती जी है। जी। अगर तो वो विजिट का पॉइंट ऑफ व्यू से जाना चाहती हैं तो फिर उनके पास, अगर उनके विजिट का क्राइटेरिया पूरा, लाइक उसके अंदर अगर आपके पास फाइनेंशियल टाइज आपकी ठीक है, आपके पास वहाँ पर कोई रेजिडेंस अगर आपके पास नहीं है, या आपके पास आपने कोई प्लान किया हुआ है अगर वो आपके पास मौजूद है, जो मतलब नॉर्मल वीज़ा कैटेगरीज में जो विजिटर के लिए रिक्वायर्ड होती हैं चीज़ें, अगर आपके पास वो सारी चीज़ें पूरी हैं तो फिर आप जा सकती हैं। अगर वो पूरी नहीं है अगर, तो फिर तो कुछ भी नहीं ना। अब मुझे चूंकि खाली मैं कहूँ कि जी वो चली जाएंगी और उनके पास कुछ भी ना हो तो गैर मुनासिब सी बात है। खुरम साहब सुन लिया आपने? खुरम भाई, अब आप पर डिपेंड करता है, आप या तो मुझे किसी दिन विजिट कर लें या मुझे बताइएगा कि मैं इंशाल्लाह आपको रेफर कर दूंगा आमिर भाई के पास। आप उनके मतलब जाके तो पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो जनाब एक कंट्री रह गई थी, आप देखें मैंने ना जल्दी से जल्दी समेट रहा हूँ। साउथ कोरिया। हाँ, साउथ कोरिया भी आपके एम्बिट में आता है या नहीं? एम्बिट में आता है साउथ कोरिया, लेकिन ना साउथ कोरिया में जॉब्स नहीं है, वहां से ना जॉब मिलती नहीं है। पाकिस्तान और साउथ कोरिया के कोई मामला शायद अच्छा जी। ऑफिशियली वो ठीक नहीं है, अच्छा जी। ड्यू टू द रीजन के जो वो साउथ और वो जो नॉर्थ कोरिया नॉर्थ छोटा वो जो किम हुआ ऑन था जॉन्ग। तो हाँ। उसमें वो बहुत सारे पता नहीं, अब ये अब चूंकि मुल्की है इसके अंदर तो हम कोई कमेंट नहीं कर सकते कि हमारे मुल्की क्या नहीं नहीं, मामला कर था लिया उनके करो साथ। कमेंट, चंगी गल है ये, हम तो तो वो ओपन फोरम उनके है। अपने उनके हाँ, अपने मतलब वो है, चूंकि उसके ऊपर डिप्लोमेटिक वजह टाइज से होती हैं, डिप्लोमेटिक समटाइम्स टाइज सही होती नहीं है। है। तो अच्छा जनाब, इनसे मैं आमिर भाई से एक बड़ा ही अहम सवाल है, इंतहाई अहम, ये पिछली दफ़ा भी मेरे जहन में आया था लेकिन ड्यूरिंग द प्रोग्राम हम ऐसे उलझे कि वो निकल गया। आमिर भाई ये बताइए कि बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो डिफरेंट कंट्रीज़ में अभी रह रहे हैं, जॉब कर रहे हैं या जो भी है उनका सिलसिला। ज़्यादातर मेरे पास जो दोस्त अहबाब क्वेरीज आ रही हैं, ओमान, अच्छा, कतर, सऊदीया, बेशुमार लोग, इवन दुबई में भी, ये वो लोग हैं जो वहां से अब नकल मकानी करना चाहते हैं। दे वांट सही। टू गो, लाइक दे वांट टू प्रोसीड फर्दर। तो उनके लिए सॉरी, उनके लिए हम क्या करेंगे? मतलब क्या उनको हम कंसल्टेंसी दे सकते हैं? हाँ जी, डेफिनेटली। वो हमने अभी एक इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ में हमारा एक ओमान में भी ऑफिस अच्छा बन जी। जाएगा। हाँ जी, वाह वाह इंग्लैंड वाह में वाह, ऑलरेडी है वेरी अल्हम्दुलिल्लाह, गुड, बहुत अच्छा। और ओमान में भी हो जाएगा। कतर में भी बंदा हमारा बैठा हुआ है, मेरा जो पार्टनर है ऑफिस में वो सेकंड पार्टनर उधर है, ये देखें, ये कतर आहिस्ता में। आहिस्ता अपने पत्ते दिखा रहे हैं। कतर यकीन में है। मानिए, मुझे ये बिल्कुल ताहाल मुझे नहीं पता था कि इनका माशाल्लाह माशाल्लाह सेटअप यूके में भी है और जनाब ओमान में होने को जा रहा है। कतर में ऑलरेडी इनके वहाँ पे दोस्त बैठे हैं जो काम कर रहे हैं। बहरीन, कतर, यूएई, तो बेशुमार लोग हैं। ओमान के तो इतने बंदे हैं। अब ओमान में रहने वालों सुन लो कि जनाब वहाँ पे ऑलरेडी एक मतलब एक प्रोसेस में है, बहुत जल्दी वहाँ पे भी सिलसिला शुरू हो जाएगा। सऊदीया में भी बहुत सारे दोस्त हैं जो सऊदीया से आगे फर्दर प्रोसीड करना चाहते हैं। कंबोडिया के हवाले से हमने कहा था कि वहाँ पे कुछ बंदे फंसे हुए हैं, लिटरली फंस चुके हैं, तो उनकी भी हमने मदद करनी है। आमिर भाई ने कहा था कि जनाब वो वैसे चाहिए तो ये कि वहाँ की एम्बेसी में रुजू करें किसी तरीके से। फॉरेन मिशंस होते ही इसीलिए हैं, आप अपनी कम्युनिटी के इंटरेस्ट को देखते हैं कि वो कहीं ना कहीं किसी भी स्टेज पर जेपरडाइज ना होते हों। बहरहाल ये एक लंबी बहस है, आगे चलेगी। आमिर भाई से जाते जाते हम एक और हमारे दोस्त हैं, बड़े सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं फ्रॉम कराची, उनसे मेरी बात हुई थी को गालबन 2 दिन पहले। अच्छा जी। उन्होंने कहा कि जी मैं यहाँ से वाइंड अप करके आई वांट टू मूव टू सम अदर कंट्री विद बैग एंड बैगेज एंड विद माय फैमिली। तो
फिर खुद ही कहा कि बच्चियां हैं तो वो साराना, तो मैं सोचता हूँ किसी इस्लामिक कंट्री लाइक इंडोनेशिया में मैं सेटल हो जाऊं। तो अगर तो अभी आपके पास नॉलेज है या इंफॉर्मेशन है तो ज़रूर बताइए, और वी कैन लाइक मैं आपको रेफर कर दूंगा, उन दोस्त का नंबर है मेरे पास, वो आपसे फ़ोन पे किसी, बिकॉज ही इज़ इन कराची, तो सही। वो बात कर सकते हैं आपसे फ़ोन पर, अगर इजाज़त आप देते हैं तो जी हम जी, उनको श्योर, कह क्यों नहीं, देंगे। क्यों नहीं। लेकिन जनाब आपकी बात इंशाल्लाह इनसे हो जाएगी आमिर साहब से। वैसे और मुझे इसमें जो इंडोनेशिया का आपने, मुझे नहीं समझ आ रही कि वो इंडोनेशिया क्यों, मुझे माँ सिवाय बाली के इंडोनेशिया में बहुत सारी चीज़ें मतलब मुझे नहीं इतनी अच्छा जी। ज़्यादा अट्रैक्ट की, मैंने खुद से विजिट किया हुआ है, तो वो मतलब मुझे नहीं समझ आती कि इंडोनेशिया ठीक है। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने इस्लामिक कहा देखें, बेटियां हैं, मेरी इस्लामिक बच्चियां हैं, तो इस्लामिक सारा पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, बच्चियाँ हमारी बच्चियों के बराबर है। बात ये है कि अपना ये ओमान, इसमें क्या प्रॉब्लम है? कोई वेरी प्रॉब्लम गुड नहीं है। कंट्री, मतलब बहुत अच्छा है इसमें ओमान कोई। तो आई लिव्ड इन ओमान, मैं ओमान में रहा हूँ पाँच ओमान, साल मुझे बड़ा तो ही मजा आया। वहां पे आप क्यों नहीं उनको सजेस्ट करते ले वहां जनाब चले जाए? ओमान आप मेरे से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, छोड़े इनको और कंसल्टेंट को। ओमान बहुत का तो मैं सस्ती ही आपको बता दूं। सस्ती आपको कंपनी मिल आपकी जाएगी, और मार्केटिंग आप खराब कर रहा हूँ मैं, उनको कह दिया है कि जनाब ओमान की अगर मशवरा बात है ठीक ना, देना चाहिए, मार्केटिंग की कोई बात नहीं है, तो पता ओमान है। की अगर बात करते हैं ना, तो जनाब आप खाकसार से बहुत सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हाँ, हैं, क्योंकि मैं वहाँ पे एक अरसा गुजार के आया हूँ एंड आई फाउंड इट क्वाइट अ पीसफुल कंट्री। बहुत छिछोरे नहीं है दीगर अरब कंट्रीज की तरह, बड़े मतलब एक रख रखाव वाले लोग हैं, धीमे मिजाज के लोग हैं, तरक्की भी कर रहे हैं, सुल्तान काबूस की कतर भी जनाब बहुत अच्छा है इस वाले उसमें। से, हाँ जी, कतर बच्चियों के भी, वाले यस कतर येट बहुत अच्छा है। अगेन, बहरेन, कतर, ये हाँ जी, सारे बड़े कतर अच्छे वो बहुत कर रहे हैं। बहुत अच्छा है, कतर भी बहुत तो ये हो गया जनाब। और सऊदीया से कंट्री से आगे जाने के हवाले से भी हमने बात कर ली है। टाइम इज़ रनिंग टू फास्ट, और सवालात बड़े जहन में आए थे। अब मैं यूं करूंगा, मुझे माफ़ी दीजिएगा क्योंकि बहुत सारे दोस्त मुझे पूछते रहते हैं, तो मैं ये करूंगा कि इनका एक अलहदा आप लोगों का फोल्डर बना के फॉर अनदर सैटरडे, तो वो छोटे छोटे सवालात अगर आप चाहेंगे तो आपका नाम लेकर, आपका सिटी लेकर, अगर आप नहीं डिस्क्लोज करना चाहेंगे तो नो इशू एट ऑल, हम यही कहेंगे कि हमारा एक भाई या हमारी एक बहन वो ये पूछना चाहते हैं या चाहती हैं, तो वो सवालात की एक बुछाड़ हम जनाब रैपिड फायर करेंगे आमिर साहब के उसमें, तो फिर वो बॉल इनकी कोर्ट में होगा, फिर ये उसी तरह उसको जवाब देंगे। तो सवालात नेक्स्ट में होंगे इंशाल्लाह। अभी हम आपसे इजाज़त लेने से पहले एक छोटी सी बात, एक तो मुझे सुन के आज ये बड़ी खुशी हुई है कि ऑलरेडी इनका सेटअप यूके में मौजूद है, ओमान में करने जा रहे हैं, कतर में भी है, इसी तरह यूएई में भी कर लें, मतलब ये यूएई में दुबई में। हमने कंपनी रजिस्टर्ड कराई थी लास्ट ईयर, अच्छा जी। लेकिन हमने उसको ऑपरेशनल नहीं किया ड्यू टू सम रीजन के वहाँ पर ना एक्सपेंस बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। गवर्नमेंट की पॉलिसी जो सी है, गवर्नमेंट हमें ना वो सहूलतें नहीं दे रही जो ओमान वाले दे रहे हैं। अच्छा जी, अच्छा मतलब एक कैटेगरी के अंदर अगर हम कंपनी रजिस्टर्ड करवाते हैं तो ओमान वाले हमें 32 कैटेगरीज अलाउ करते हैं कि आप अच्छा जी। 32 कैटेगरीज में काम कर सकते वाह। हैं। यहाँ पर एक कैटेगरी जो सी है उतनी कास्ट के अंदर हाय, देते हैं, सही और सही। फिर ये है कि उसमें एक्सपेंसेस जो से हमें पर मंथ वहाँ पे वो करने पड़ेंगे। अभी चूंकि हम ऑलरेडी बड़े ऑक्यूपाइड थे, तो अभी वो कुछ जाएंगे अभी तो, और इंशाल्लाह हमारा साल के एंड पे हर साल कहीं ना कहीं जाते हैं, तो वापसी पे वहाँ पर होते हुए उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह ताला दुबई के अंदर ऑलरेडी मतलब इसमें है, इसको ऑपरेशनल करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। और तो बाकी एक और बात जो इसमें है, अगर कोई ये सारे जितने भी लोग हैं, हम वहाँ पर ऑफिस होने का मकसद तो सिर्फ इतना है कि वहाँ पर फिजिकली कोई बंदा आना चाहता है तो कर ले। जी जी। अदरवाइज अगर किसी को कोई या बात है करनी है, कोई पूछना है, तो वो हम अवेलेबल है। दूसरी जो अभी आपने बात की है कि जी हम इसका पोर्टल वगैरह जो भी एक आप बना लेंगे, तो उसमें मेरा मेरा मशवरा ये है कि मतलब आप जो भी जिनके जो भी सवालात हो सकता है कि मेरी नज़र से ना गुजरते हों, जी जी। आप इनके सबके सवालात जो हैं वो हम ऑफिस में भी किसी बंदे को दे देंगे, या आप हमारे उस पर टेक्स्ट कर दिया करें, हम उसका रिप्लाई फॉरवर्ड कर दिया करेंगे आपको, बिल्कुल वो आप सही। आगे उसमें कर दें, जैसे भी आपको कन्वीनियंट हो। या इस डिजिटल डिजिटल सिस्टम को आप बेहतर समझते हैं, जी हम जी। जरा थोड़ा सा इस मामले में कमजोर बिल्कुल है। ठीक है जी। तो मेरा ख्याल अब इजाज़त ना लें अपने दोस्तों से। वो अगर किसी ने न्यू ईयर की कोई वो करनी हो तो वो बता दें, आप अच्छा जी। अपने इसमें किसी ने अगर कोई जाना है, कोई अच्छे पैकेज में जाना चाहते हैं हाँ। मतलब सस्ते में, तो वो मतलब रशिया, जैसे मैंने आपको कहा, रशिया के भी दोस्त हैं जी, सुन लें रशिया क्या का कह अगर रहे हैं, किसी का गौर से सुने हर बात को। किसी ने मतलब अगर कोई हैप्पी न्यू ईयर की कोई छुट्टियां छुट्टियां गुजारनी है कोई छोटे मोटे कंट्रीज के अंदर, कोई अच्छा पैकेज है तो वो बता दे, हम्म। वो किसी को चाहिए हो तो वो आपसे शेयर कर लें। बिल्कुल ठीक है। मतलब उसमें 2-3 कंट्री मैं इनिशियली आपको बता दूं, थाईलैंड, मलेशिया, और ये अगर इसमें कोई इंटरेस्टेड हो, या रशिया है, या मतलब मालदीव है, या श्रीलंका है, या कतर है, या दुबई, ये इस तरह की कैटेगरीज, ये जितने भी छोटे कंट्रीज हैं छुट्टियां से गुजारना एक चाहते हैं बच्चा बच्चे। है
एक बच्चा है, मैं आई हार्डली रिमेम्बर हिज नेम, वो हैं पिंडी से, रावलपिंडी से। अभी मेरा ख्याल है मेजर भी नहीं हुआ, गालबन 17 साल का है। अच्छा जी। तो ये शायद 18 साल का हो गया है। वो कह रहे थे, मुझे 2-3 दफ़ा उन्होंने मैसेज किया कि जी मुझे इन एनी केस थाईलैंड भिजवा, थाईलैंड था शायद, अब मुझे, मैं आई थाईलैंड वेगली रिमेम्बर कि मैं विजिट वीज़े के लिए जाना चाहता हूँ थाईलैंड। पता नहीं वो क्या उनको एकदम से प्रॉब्लम ज़ोर से क्या आया हुआ है थाईलैंड। तो प्रॉब्लम खैर क्या है जनाब, जाने अब थाईलैंड वो क्यों जाना चाहते हैं, मुझे इस बात का, मैं उनसे पूछूंगा तो फिर आपको रेफर कर दूंगा। बच्चा है छोटा, चलो हमारा बेटों की तरह है, तो देखेंगे अगर उसका कुछ एक्चुअली थाईलैंड में मैं समझ पाया हूँ, बच्चा चूंकि बच्चा है, और थाईलैंड में पहले कभी ये वीज़े बहुत आसान हुआ करते थे। तो पहले, अभी क्या होता है कि अब वो उनकी ना बैंक स्टेटमेंट की उनकी रिक्वायरमेंट है। अच्छा जी। हाँ, तो बैंक बच्चा तो स्टेटमेंट फिर की अपने रिक्वायरमेंट, गार्डियन बच्चा का है देगा, उसका, उसके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं वालिद का होगी, जिसकी देगा। वजह से वो अच्छा जनाब, जाते जाते एक और चीज़, वो मैं बच्चे का, मुझे एकदम से ख्याल ये आया कि क्या मजबूरी हो सकती है ये, अब मतलब माशाल्लाह हमारा बेटा है, जवान हो रहा है, तो वो जिस तरीके से उसने कहा है ना कि जी बस थाईलैंड मुझे भिजवा दें चाहे कुछ हो जाए, इसी तरह ही हमारा एक और दोस्त है, हमने उसका तज़किरा किया था, शजर का। शजर इज़ बेसिकली फ्रॉम फैसलाबाद। शजर आपसे मिला है वो जो मैक्सिको के लिए बड़ा कर रहा है? नहीं, नहीं मेरा निकाला। शजर आपके, आप देख लें, चूंकि आप मेरे से आज भी सुबह पूछ रहे थे, कल रात भी, शजर ने जनाब वहाँ पे इनके कोई वो कह लें कि एक इनका लव अफेयर चल रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। शजर तो छा गया है जनाब हम सब में, बाजी ले गया है। और शजर का वहाँ पे किसी खातून के साथ इनकी कोई अंडरस्टैंडिंग हुई है, और ये शजर कह रहा है कि जनाब अब मुझे आप ना किसी तरीके से मैक्सिको भेज दें, नहीं तो मैं तो समझे बस गया ना, वो इस तरह जोर से आया हुआ है। नहीं वो देखें, उसका जो प्रॉपर वे है ना, हाँ हाँ प्रॉपर वे उसका ये है, अगर वो वीज़ा सही इसमें लेना चाहते हैं, हाँ जी। प्रॉपर वे ये है कि वो जिनके साथ भी इनका अफेयर चल रहा है वो यहाँ पर आए, अच्छा। वो यहाँ पर आए, यहाँ पर आके कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स अरेंज करें, हाँ हाँ उसके बाद वो वहाँ पे जाके अप्लाई करें तो ये फौरी चले ले जाएंगे। जी शजर, देखें ये अदरवाइज वैसे बात तो बिल्कुल लॉजिकल है। हम्म, उन बीबी को, खातून को, इफ शी रियली लव्स यू तो शी कैन कम हियर ऑल वे लॉन्ग फ्रॉम मैक्सिको। वो आए आपके पास, फैसलाबाद का घंटा घर दिखाएं उनको, और सारी चीज़ें दिखाने वाली हैं, लाहौर में फिराएं तुराएं उनको, अच्छी उनकी खिदमत करें, उनके बाद यहाँ पे कुछ करें अपना ये जो हाँ लीगल डॉक्यूमेंट्स है। डॉक्यूमेंटेशन, या अगर इन्होंने कोई कोई ब्याह करना है, ब्याह शादी करनी है, मैरिज सर्टिफिकेट दें, मैरिज सर्टिफिकेट दे देंगे, फिर इनका फौरी हो जाएगा। शजर ब्याह कर उनके नाल, इत्थे उन्हें बुला, उनके नाल कर ब्याह, और उसके बाद उस बीबी को भेज दो वापस, और वो फिर तुम्हें वहाँ से बुलाएगी। बहुत आसान हल आमिर भाई ने बता दिया, बगैर पैसों के, और यही एक तरीका कार है भैया। तो मेरा ख्याल है कि टाइम तो हो गया है हमारा, बल्कि ज़्यादा हो गया है। तो नेक्स्ट वीक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। आमिर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप जनाब मेरे लिए, इन सब लोगों के लिए आए हैं, और अभी बल्कि थोड़ा सा सेशन हमने करना है, कुछ मेहमान हमारे आए हुए हैं, आप भी आए हफ्ते के रोज़। आमिर भाई को आहिस्ता आहिस्ता हम अपने पूरा हफ्ता इनको हमने ना अपने पास दिल के साथ लगाए रखना है। अभी कुछ कॉल्स भी आनी है, मैंने फ़ोन तो दे दिया था अपने अटेंडेंट को कि बीच में ना आए कॉल्स। और बातों बातों में एक चीज़ और मैं भूल गया कि नेक्स्ट जो हमारा प्रोग्राम होना है, लाइक कमिंग सैटरडे को, वो होगा विद मेजर एम्फेसिस ऑन कनाडा, सिर्फ कनाडा के बारे में। सो कनाडा जाने वाले हजरात, ख़वातीनो हजरात, आपने नेक्स्ट वीक के लिए तैयार रहना है। जो कनाडा जाना चाहते हैं वो सारे हमें जनाब अपना बताएं। हमारी एक बाजी भी हैं, टोरंटो में रहती हैं, और वो भी कनाडा के बारे में, वो खुद टोरंटो में है, कनाडा में है, तो वो कहती हैं कि वे मैंने कोई 10 इत्थों में आपके बंदे उत्थे बुलावा ते सारा करा। तो बाजी आपके लिए भी एक मैसेज है, आपने जिन जिन को बुलाना है और उनको जनाब ये प्रोग्राम नेक्स्ट वाला दिखाइएगा, इंशाल्लाह उनकी भी पूरी पूरी यानी इसमें रहनुमाई होगी, और इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।